हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th SPCC में हमने ऑलमोस्ट CC का चैप्टर 2 एंड SP के चैप्टर 2 का जो ऑलमोस्ट रिवीजन है कि जो समरी है पूरे चैप्टर में हमने क्या किया वो हमने पूरा समराइज़ कर लिया था। एक बार ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। सेक्शन A, B, C एंड D के क्वेश्चंस आपने नोटबुक में भी लिखे हैं, इसलिए आज हमारा सेक्शन E ही बाकी है। और सेक्शन F जो है उसमें लेटर्स आते हैं। लेटर्स जो है वो ऑन में लिखे जाते हैं, अपने आप लिखे जाते हैं। लेटर्स जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने सारे लेटर्स एक्सप्लेन किए हैं। लेटर्स ऑन में लिखे जाते हैं, इसलिए लेटर्स का कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि लेटर्स जो है वो हम अपने आप लिखते हैं, इसलिए लेटर्स जो है वो आपको ही रीड करने पड़ेंगे। तो जो सेक्शन E है उसमें जो क्वेश्चंस है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। लेटर्स हमेशा ऑन में लिखे जाते हैं, इसलिए लेटर्स का रिवीजन नहीं होता है। अगर फिर भी आपको लेटर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन फॉर सेक्शन E। इसमें शेयर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन दो जो मेन क्वेश्चंस है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। बाकी उसके जो सब क्वेश्चंस हैं वो जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोसीजर फॉर फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र, उसकी प्रोसीजर क्या है फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र की। तो प्रोसीजर फॉर फिज़िकल शेयर्स, तो सबसे पहला है ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। सब हमको फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले हमको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म चाहिए। सेकेंड, फिलिंग अप डिटेल्स इन अ ट्रांसफ़र फॉर्म, डिटेल्स हमको फिल करनी है ट्रांसफ़र फॉर्म में। सबमिशन ऑफ अ ट्रांसफ़र फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट, उसको हमको सबमिट करना है ट्रांसफ़र फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट को। फोर्थ जो उसके प्रोसीजर का फोर्थ जो स्टेप है कि सेंडिंग द ट्रांसफ़र रिसिप्ट, तो उसकी रिसिप्ट जो है वो सेंड करनी है। आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाए सेक्शन E में तो आपको इसमें अंदर डिटेल्स भी लिखनी है, लेकिन अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में सिर्फ पॉइंट याद करने हैं। पॉइंट आपको अगर याद होंगे तो अंदर का कंटेंट है वो अपने आप आपको याद आ जाएगा। इसलिए आपको ST है, OC है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट में आपको ऐसे जो बिग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं हमेशा। नेक्स्ट जो है वो सेंडिंग द ट्रांसफ़र रिसिप्ट, तो ट्रांसफ़र रिसिप्ट सेंड करनी है। फिफ्थ स्टेप है टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र बाय नोटिस, उसको नोटिस से इन्फॉर्म करना है ट्रांसफ़र रिलेटेड। सिक्स्थ इसका स्टेप है रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, कंपनी का जो शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड करना है जो नया जिसको हम शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नेम लिखना है। तो उसके बाद हमको क्या करना है रिकॉर्डिंग द शेयर ट्रांसफ़र इन रजिस्टर। फिर सेवेंथ स्टेप है रिजोल्यूशन फॉर द अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो रिजोल्यूशन पास होता है किसमें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें ट्रांसफ़र रिलेटेड रिजोल्यूशन जो है वो पास होता है। एट स्टेप है एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका जो नेम है वो एंटर करना है। एंड लास्ट स्टेप है सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर। अगर शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो न्यू शेयर सर्टिफिकेट है वो हमारे नया जो मेंबर है उसको हमको सेंड कर देना है। और बी जो उसका दूसरा जो पॉइंट है कि प्रोसीजर ऑफ फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र, तो फिज़िकल शेयर जब ट्रांसफ़र करने होते हैं तब हमको तब क्या प्रोसेस होती है, पार्शियल से जब शेयर पूरे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, पार्शियली जब शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या करना है, तो जो प्रोसेस है कि पार्शियली शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो जितने शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें हमको ये सारी प्रोसेस करनी है। व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफ़र सम ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग ही हैज़ टू स्प्लिट हिज शेयर्स। टू स्प्लिट हिज शेयर्स शेयर होल्डर हैज़ टू सेंड हिज शेयर टू द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। The company secretary splits the shares as per the requirement of shareholder and sends it back. Then after shareholder can sell his shares as per the requirement. For partial share transfer, remaining procedure has to be followed as like a total share transfer.
पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र में सिर्फ उसको स्प्लिट करना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहती है। तो दो तरह से शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, जब फिजिकली होते हैं तब ऑल शेयर और सेकंड है पार्शियल शेयर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की बात जब हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम की थी कि ट्रांसमिशन कब होता है, तो ट्रांसमिशन जो है वो कंपलसरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की जब बात होती है तब ट्रांसमिशन होता है। When the ownership of shares of a person is automatically transferred, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और कंपलसरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर या कंपलसरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कौन कौन सा क्यों होता है, तो ट्रांसफ़र जो होता है कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द शेयर, दे कैन ट्रांसफ़र द शेयर्स as and when they desire, but there are certain circumstances in which there is no existence of shareholder or he is not competent or doing contract. In these circumstances there is a provision of transfer of shares. When under any law the ownership of shares is transferred compulsorily, then such a transfer is known as transmission of share or compulsory share transfer। मतलब कि जब ओनरशिप जो है वो डेथ होती है शेयर होल्डर की, फिर जो शेयर होल्डर होता है वो व्हेन द शेयर होल्डर इज़ डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड, इज़ डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें होती है तब जो है वो ट्रांसमिशन होता है। अब बात है सर्कमटेंसेस फॉर ट्रांसफ़र अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर जब शेयर ट्रांसफ़र होता है तब कौन कौन सी सर्कमटेंसेस रखनी है, तो will always not prepare, will जो है वो always is not prepared and there are legal successor। तो will जब प्रिपेयर नहीं होती है और लीगल सक्सेसर्स होते हैं तो क्या करना है, his shares are transferred to the successor on the basis of succession certificate। सेकेंड जो सर्कमटेंसी है कि will is not prepared and no legal successor। पहले था लीगल सक्सेसर था, अब क्या है, लीगल सक्सेसर भी नहीं है, तो क्या करना है, तो in this case court may appoint the administrator, then he may transfer the share in the name of conduct the share transaction। थर्ड circumstances है शेयर होल्डर्स डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट। शेयर होल्डर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो the shares are transferred on the name of official receiver। For this receiver has to present an appointment letter given by the court। फोर्थ है शेयर होल्डर्स डिक्लेयर टू बी ल्यूनाटिक। तो ल्यूनाटिक जब हो जाता है तो क्या होता है, when shareholder is declared lunatic, a guardian or trustee is appointed by the court। He has to present the appointment letter issued by the court of the company। After receiving such letter of shares are transferred to the name of appointed person as administrator। एंड लास्ट जो सर्कमटेंसी है वो है डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी। तो डेथ होती है तब ऑन द डेथ ऑफ सोल मेंबर द पर्सन हु इज नॉमिनेटेड by that person shall be recognized by the company and all the shares of the person will be transferred to nominal share person। A legal representative has the right to get dividend and other privileges। He cannot participate in meeting of a company and cannot utilize the rights which are given to shareholders। तो ये हमने की सर्कमटेंसेस। आपकी स्क्रीन पे आपको ये 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चंस फॉर सेल्फ प्रैक्टिस के। तो ये जो है वो आपको होम असाइनमेंट में सेक्शन जो डी है और सेक्शन ई है उसमें करने हैं। सेक्शन एफ में लेटर्स होते हैं, लेटर्स जो है वो ऑन में लिखे जाते हैं, इसलिए उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लेटर्स जितने टेक्स्ट बुक में हैं और हमने एक्सरसाइज में किए हैं एक्सप्लेनेशन के टाइम, उतने ही लेटर्स आप करोगे तो चलेगा। लेटर्स ऑन में ही लिखे जाते हैं, इसलिए लेटर्स आपको रिवीजन में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके लिए वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। लेटर्स आप रीड करो और ऑन में लिखो, चलेगा। नोटबुक में नहीं लिखोगे नो इश्यूज़, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लिख लिए हैं। अब दूसरी बार लेटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेटर्स जो है वो ऑन में ही लिखना, क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से आप लिख पाओगे। ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं और रिवीजन में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।